फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम आज का हमारा टॉपिक है। इन इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी एज़ वेल एज़ मटेरियल, एनर्जी और साथ जो मटेरियल होता है ये ट्रैवल करते हैं। हमारे पास मटेरियल होता है, ट्रैवल करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। दो चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं हमारे पास, एनर्जी और दूसरे नंबर पे हमारे पास मटेरियल। ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर मूव करते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन आती है हमारे पास ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो ट्रॉफिक हमारे पास जो वर्ड है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है फूड को। तो इज़ द लेवल, वो लेवल है एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स, जिस लेवल के अंदर जानदार अपनी खुराक लेता है। कंसीडर करें अगर हमारे पास लेवल्स हैं, 5 लेवल हैं, 5 लेवल के अंदर जो जानदार दूसरे लेवल के अंदर फूड ले रहा होगा वो उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। जो तीसरे में ले रहा होगा वो उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। तो ट्रॉफिक लेवल ऐसा लेवल है जिसके अंदर फूड चेन के अंदर जानदार अपनी फूड को लेता है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, मतलब कि हमारे पास प्लांट्स आते हैं, ऐसा ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स जिसमें वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो दूसरा जो ट्रॉफिक लेवल है वो हमारे पास है प्राइमरी कंज्यूमर में हमने देखा था रैबिट था, हॉर्स था, उसके अलावा ग्रास होपर था। तो ये हमारे पास मौजूद थे। तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है जिसमें वो अपने खुराक ले रहे हैं। तो अब हमारे पास मौजूद है फ़्लो ऑफ एनर्जी। 2 पॉइंट अभी हमने ऊपर देखे थे, एनर्जी और मटेरियल। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ़्लो ऑफ एनर्जी को। फ़्लो ऑफ एनर्जी फ़्लो करती है इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर। अब कैसे? प्रोड्यूसर्स अपनी खुराक लेंगे सन को यूटिलाइज़ करेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे और अपनी एनर्जी हासिल करेंगे। और उसके बाद कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, वहाँ से अपनी खुराक को लेंगे। कैसे लेंगे? वो पौधों को खा के लेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं इकोसिस्टम के अंदर और यूनी डायरेक्शनल होते हैं। एक ही डायरेक्शन के अंदर एनर्जी फ़्लो करती है। मसलन ये नहीं हो सकता कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स के अंदर मूव करे। तो एनर्जी मूव करेगी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के अंदर, यूनी डायरेक्शनल है। तो यहाँ पर ओवरव्यू दिया हुआ है हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी का इकोसिस्टम के अंदर, वो देख लेते हैं। हमारे पास ये हमारे पास एक फ़्लो ऑफ एनर्जी का जो एक दिया हुआ है कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि सोलर एनर्जी को कौन लेंगे हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले जानदार वो कौन थे हमारे पास? प्रोड्यूसर्स। ये एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, सोलर एनर्जी को। अब सोलर एनर्जी जो है जब प्रोड्यूसर्स के अंदर जाएगी तो उसमें उस दौरान ये हीट की फॉर्म के अंदर लूज़ भी होगी, मतलब ज़ाया भी होगी ये। अब वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी जो सूरज की होती है उसको चेंज कर देते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। उस एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और वो जो एनर्जी है उनकी बॉडी के अंदर भी कुछ एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाती है, और कुछ एनर्जी को वो इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़, मतलब अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स को आगे कौन खाएंगे? हर्बीवोर्स जो हैं उनको प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। अब जब प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाएंगे तो जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूसर्स के अंदर थी वो किस में चली जाएगी? अब हमारे पास हर्बीवोर्स के अंदर जो है वो चली जाएगी। ऐसे ही हर्बीवोर की बॉडी के अंदर से भी हीट जो है वो ज़ाया होगी और बॉडी एक्टिविटीज़ में जो है वो एनर्जी इस्तेमाल होगी। उसके बाद वही हर्बीवोर्स को खाएंगे कार्निवोर्स। अब वो हीट जो है वो कार्निवोर्स के अंदर एनर्जी चली जाएगी कार्निवोर्स के अंदर, और इसी तरीके से उनकी बॉडी के अंदर भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए इस्तेमाल होगी और हीट जो है वो ज़ाया होगी
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस जो उनकी बॉडी के अंदर होंगे। अब कार्निवोर से एनर्जी चली जाएगी डीकम्पोजर्स के अंदर। अब वो केमिकल एनर्जी जो है वो डीकम्पोजर इस्तेमाल करेंगे हीट के लिए और बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए। अब यहाँ पर ये जो एरोज़ लगाए हुए हैं यहाँ पर हर्बीवोर्स के ऊपर और प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और ऊपर मेंशन किया हुआ है आफ्टर डेथ। अब ये जो जानदार जितने भी हैं ये सारे जब डेथ होगी इन सब की, प्रोड्यूसर्स की, हर्बीवोर्स की और कार्निवोर्स की, इन डेथ के बाद ये सारे डीकम्पोज हो जाएंगे बाय डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स को ब्रेक डाउन कर देंगे और ये दोबारा माहौल के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास क्या है? सूरज है तमाम इकोसिस्टम के अंदर। अब इकोसिस्टम हमने देखे थे, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें माहौल के बायोटिक फैक्टर्स मतलब के जानदार और ए बायोटिक फैक्टर जो हैं वो मुश्तमिल थे। तो प्रोड्यूसर ये हमारे पास इकोसिस्टम का बायोटिक फैक्टर है। ये सूरज से एनर्जी को हासिल करता है और ट्रांसफार्म कर देता है, मुंतकिल कर देता है इसको केमिकल एनर्जी के अंदर पौधे। अभी हमने ऊपर वो फ्लो शीट डायग्राम के अंदर भी देखा था किस अमल के ज़रिए? बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी देख सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट आप उसमें मिलते हैं और हमारे पास जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। दे स्टोर दिस एनर्जी इन देयर टिश्यूज़। ये एनर्जी को अपने टिश्यूज़ के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं और ट्रांसफार्म कर देते हैं मैकेनिकल और हीट एनर्जी को, ट्रांसफार्म इट इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी। और जो कुछ एनर्जी होती है उसको काम के अंदर और हीट के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं जब इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्चुअली मेटाबॉलिज्म कहते हैं हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर हमारे पास कैटाबॉलिज्म आ जाता है और एनाबॉलिज्म, मतलब फूड की ब्रेक डाउन भी होती है जिससे एनर्जी ज़ाया खारिज होती है, और एनाबॉलिज्म जो है जिससे एनर्जी जो है वो उसको स्टोर किया जाता है। तो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर कहता है ये इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। एनर्जी इन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी जो होती है टिश्यूज़, प्रोड्यूसर टिश्यू फ्लोज टू हर्बीवोर। अब जो एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर स्टोर थी टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर या गोश्त के अंदर, सिंपल वर्ड्स में सॉरी पौधों के लीव्स के अंदर जो है वो मौजूद थी, वो अब किस में चली जाएगी? हर्बीवोर्स के अंदर, मतलब कि जो मवेशी उसको खाएंगे उनकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। व्हेन प्रोड्यूसर आर ईटन, जब प्रोड्यूसर जो हैं वो उनको खाएंगे, जब हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो वो एनर्जी हमारे पास हर्बीवोर्स के अंदर चली जाएगी। हर्बीवोर्स ट्रांसफ़र कर देंगे उसी एनर्जी को मैकेनिकल और हीट एनर्जी के अंदर, उन्हीं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर, एंड स्टोर द रेस्ट ऑफ एनर्जी इन देयर टिश्यू, और वो एनर्जी को अपने टिश्यूज़ में स्टोर कर लेंगे। अब हर्बीवोर्स को कौन खाएंगे? कार्निवोर्स खाएंगे, और कार्निवोर हर्बीवोर्स को खा के जो है वो एनर्जी हासिल करेंगे, मतलब उनका गोश्त वगैरह खाएंगे तो एनर्जी हासिल करेंगे। दे आल्सो यूज़ फॉर इट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो उनको अपनी बॉडी के काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो मौजूद होगी उसको अपने टिश्यूज़ के अंदर स्टोर कर लेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूसर मर जाते हैं और कंज्यूमर भी मर जाते हैं, तो जो एनर्जी स्टोर होती है उनके टिश्यूज़ के अंदर वो कौन इस्तेमाल करते हैं? डीकम्पोज़र। अभी हमने फ्लो शीट डायग्राम के अंदर जो चीज़ें समझी हैं वो सारी यहीं पे हैं, वही चीज़ें हैं। तो अब ये जो एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है और एनर्जी स्टोर हो रही है और एनर्जी जो है वो खारिज हो रही है, अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर? ये एक्चुअली ऑन द बेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ के बेस के ऊपर हो रहा है। तो वो थर्मोडायनामिक्स क्या हमें बताता है? कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको तबाह किया जा सकता है, लेकिन ये मुंतकिल होती है एक जानदार से दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर या एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर। मींस के इसकी कौन सी दो शक्लें हैं एनर्जी की?
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी के काम करने के लिए इस्तेमाल होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद इकोसिस्टम में इन इकोसिस्टम देयर इज़ अ, अब ये जो ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये हमारे पास लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की है। इसके अलावा इनके शॉर्ट आंसर के नोट्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ इसमें शेयर कर दूंगा कि इसमें से कौन कौन से शॉर्ट आंसर जो हैं वो बन सकते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर कांस्टेंट फ्लो और ट्रांसफ़र एनर्जी, तो एनर्जी जो है एक मुस्तकिल तरीके से जो है वो मुंतकिल होती है सूरज से प्रोड्यूसर्स की बॉडी के अंदर, और प्रोड्यूसर से फिर किसकी बॉडी के अंदर, कंज्यूमर की बॉडी के अंदर, और फिर कंज्यूमर से किस में चली जाती है, डिकम्पोजर्स की बॉडी के अंदर। तो ये जो एनर्जी हर लेवल के अंदर हीट की शक्ल के अंदर डिक्रीज़ हो रही है, कहते हैं यूज़फुल एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रैफिक लेवल। कहते हैं बहुत कम जो मिकदार या कुछ मिकदार जो एनर्जी की है वो कम होती है हीट की शक्ल के अंदर जब वो मूव कर रही होती है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल के अंदर।